कुलपति महोदय, अन्य विशिष्ट प्रबुद्धजन, वाल्मीकि चेयर की अध्यक्षा डॉक्टर कुसुमा जी, गुरु काशी विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, शिक्षाविद, प्रोफेसर्स और इस सभागार में उपस्थित अन्य क्षेत्रों से आए प्रबुद्धजन, शोधार्थी और विद्यार्थी, आज हम जिस सेमिनार में उपस्थित हुए हैं, मुझे आपके सामने एक अवसर दिया गया है कि मैं बीज वक्ता के रूप में इस सेमिनार की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल सकूं। मैं प्रयास करूंगा कि इस विषय पर कुछ आपके सामने ऐसे बिंदु रखूं जिससे इसकी उपादेयता स्पष्ट हो सके। यह विषय संत साहित्य से संबंधित है, परंतु इसके जितने उपविषय हैं यहां रखे गए हैं, इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यहां संत साहित्य का अर्थ सत साहित्य से, सात्विक साहित्य से, आर्ष साहित्य से, क्योंकि जिसको हम संत साहित्य कहते हैं वह तो हिंदी में भक्ति काल में केवल निर्गुण साहित्य के लिए आता है, परंतु जितने विषय उपविषय यहां रखे गए हैं, इसको मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये सारा का सारा विषय हमारे यहाँ जितना धार्मिक साहित्य लिखा गया है, जितना आर्ष साहित्य लिखा गया है, उसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ या कहें कि दुनिया में ही जो पहला साहित्य मिलता है वह वेद है। वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है। ये जो साहित्य है वह किसी पंथ मजहब संप्रदाय का नहीं है, वह मानव के जीवन को संयमित और आगे बढ़ाने के लिए लिखा गया साहित्य है, और उसको हम कह सकते हैं कि वो धर्म का साहित्य है। अब हम ये कह सकते हैं कि धर्म का साहित्य है, पंथ या मजहब या रिलीजन का नहीं है। जब ये लिखा गया होगा तब इसके सामने कोई दूसरा पंथ या मजहब या रिलीजन नहीं रहा होगा, इसलिए कोई सामने प्रतिद्वंदी है ही नहीं। तब ये धर्म मानव जीवन से संबंधित अपने उन्नति और विकास के लिए लिखा गया होगा। ये विश्व साहित्य था, ये विश्व धर्म था, मानव धर्म था। मानव के धर्म को ही वेदों में लिखा गया। आप कैसे कहेंगे कि ये मानव धर्म है? मैं कुछ वेद की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वेद की जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उसमें ऋषि कहता है कि हम एक साथ चलें, एक साथ संवाद करें, एक साथ बात करें और एक साथ हम ऐसे रहें जैसे हमारे देवताओं ने एक साथ मिलकर इस सृष्टि को रचा बैठा। इसी तरह से कहा है ईशावास्य उपनिषद में, तेन तत्तेन भुज्य था। हम भोग तो करें पर त्याग के साथ। ऐसे नहीं है कि हम इस प्रकृति को ऐसा दुह लें कि हमारे लिए बनी है। अब आप बताइए कि क्या ये किसी पंथ या मजहब या रिलीजन के लिए हो सकती है? पंथ और मजहब या रिलीजन का अर्थ क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उसमें कोई एक प्रणेता होता है
कोई उसकी धार्मिक पुस्तक होती है, कोई उसकी विशिष्ट विचारधारा होती है। जैसे अगर हम ये माने ईसाई धर्म प्रवर्तक, उद्गाता, प्रणेता ईसा मसीह, बाइबल उनका एक ग्रंथ है और एक निश्चित पद्धति है। इस्लाम मोहम्मद साहब, कुरान एक निश्चित पद्धति है। वैष्णव संप्रदाय कृष्ण उनके प्रणेता है विष्णु पुराण। सिख गुरु नानक देव प्रणेता है ग्रंथ साहिब। शैव संप्रदाय है लव पुलिस प्रणेता है पाशुपत सूत्र ग्रंथ है। इन धारणाओं में जितना ये पंथ और मजहब की बता रहा हूं, इनमें मानव जाति दो भागों में बंट जाती है, एक इसको मानने वाली और दूसरी इसको नहीं मानने वाली। परंतु वेदों में पूरी मानव जाति एक ही है, उसके खिलाफ कोई नहीं है, सभी इसी में आते हैं। धर्म इसी को कहते हैं कि इसके दो भाग नहीं होते हैं। अब हम इसको कहते हैं कि इसीलिए धर्म मनुष्यों का नहीं पूरे ब्रह्मांड का होता है। पशु वृक्ष विज्ञान धार्यति इति धर्म, जो आपको ठीक ठीक लगे, जो जीवन में धारण किया जा सके, वो धर्म है। अब मैं ये बात कहूं कि ये धर्म जो होगा वो विज्ञान का विरोधी नहीं होगा, इसी से विज्ञान निकल कर आएगा। पश्चिम में और यूरोप में जो धर्म था वो धर्म नहीं था, वो रिलीजन था, इसलिए वहां विज्ञान का विरोधी हो गया और इसलिए विज्ञान और धर्म में और या रिलीजन में लड़ाई। हमारे यहां धर्म में धर्म से ही विज्ञान सम्मत बातें निकली है। अब आप अगली बात करते हैं कि पहला साहित्य ये जो हुआ, साहित्य के बाद रचा गया काव्य, और पहला काव्य है रामायण। दुनिया का पहला काव्य रामायण। काव्य होता है जो श्लोक लिखे जाते हैं, छंदों से युक्त होता है। और पहला काव्य रामायण क्यों हुआ और उसमें चरित्र कौन सा लिखा गया? राम का। अब राम क्या हुआ? राम है रामो विग्रहवान धर्म। अगर धर्म को आप मूर्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो राम है, मतलब सिद्धांत को समझना चाहते हो तो वेद है, और अगर उसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो राम है। प्रैक्टिकली अगर आपको देखना चाहते हो तो राम ही धर्म के मूर्तिवान रूप है। ये पहली बार वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र से बताया। तो ये केवल एक देश, एक भाषा और एक वर्ग तक सीमित नहीं रही। मैं कुछ भाषाओं के रामायणों को यहाँ पढ़ देना चाहता हूँ। आप एक बार सांस खींच के देखिए। बंगला में कृतिवास रामायण, कन्नड़ में नागचंद्र से लेकर अय्या शास्त्री तक 1140 से लेकर 1925 तक 25 रामायण, तमिल में कंबन कृत कंब रामायण, मलयालम में चीरामन कृत रामचरित्र 50 कवि, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, भास्कर रामायण, मोल्ल रामायण, मराठी में एकनाथ कृत भावार्थ रामायण और 108 ग्रंथ, ओडिया में बलराम दास, सरला दास, अर्जुन दास की रामायण, असमिया में माधव कंदकली पंचकाल रामायण और 40 ग्रंथ, पंजाबी में गुरु गोविंद सिंह का 10 ग्रंथ विचित्र नाटक और 24 अवतार, उसमें रामावतार है। उसके साथ सहज राम, गुलाब सिंह, हृदय राम भल्ला, अनिराम, कीरत सिंह, सोडी मेहरबान और उसके साथ 50 कवि। हिमाचल में मंडियाली, चमियाली, पहाड़ी में कई राम कथाएं, हिंदी में रामचरित मानस, साकेत, अष्टयाम, रामचंद्रिका, रामरासो सहित अनेक ग्रंथ। अपभ्रंश में पौंचर्यु, स्वयंभूति, पुष्पदंत, हेमचंद्र सूरी आदि। प्राकृत में विमल सूरी, शिलाचार्य, संगाराम आदि के रामायण। फारसी में मसीह रामायण, मुल्ला अब्दुल कादिर अब बदायनी, मसीह पानीपति आदि 25 कवि हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में तुर्कमेनिस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में रामायण काव्यविन, जावा में शरत रामायण, मलयद्वीप में हिकायत श्रीराम, बर्मा में रामवत्थु, कंबुचेरिया में रामकीर्ति, नेपाल में भानुभक्तकृत रामायण, जापान में होबोत्सुशु, लाओस में फर्लम फर्लाम राम जातक कथा है, थाईलैंड में रामलियन, मंगोलिया में जीवक जातक, चीन में दशरथ कथानक, तिब्बत में काव्यदर्श किंस पुरुपा, कंबोडिया में राम के, और ऐसे अनेक देशों में
तीन धर्म है जिसमें राम कथाएं हैं। ब्राह्मण धर्म जो हम बात कर रहे हैं, बौद्ध जिसमें बोधिसत्व के रूप में राम कथा है, और जैन में 8वें तीर्थंकर है बलदेव जो राम है। ये राम की कुछ कथाओं के उदाहरण हैं जो संस्कृत से चल करके और देश विदेश और 3 धर्मों में फैली है। राम की ये कथा क्यों है? क्योंकि राम कभी न थकने, कभी न रुकने और कभी न झुकने वाले, कभी न टूटने वाले हैं। इसलिए ये भारतीय जनमानस और पूरी दुनिया के मनुष्यों को एक संदेश लेकर आते हैं कि आप कभी रुके नहीं, कभी धोखे नहीं। जब जब मानव और मनुष्यता रुकती और झुकती है, थकती है, तो राम उनको एक संदेश देते हैं। इसलिए ये राम की कथा हमको आगे लेकर आती है। ये हुआ, मैंने 2 बातें बताई कि वेद मानव धर्म है, और दूसरा जब उसको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की तो राम की कथा, और राम विग्रह है धर्म का। अब आते आगे कि राम जो है वो फिर संत काव्य में आते हैं और निर्गुण काव्य में आते हैं, जहां से अपना विषय शुरू होता है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। हम 3 प्रश्न अगर अपने बच्चों से पूछे, मैं कई बार विद्यार्थियों से पूछता हूं, हम स्वतंत्र कब हुए, हम कितने सालों तक गुलाम रहे और हमको किन जातियों ने गुलाम किया? मेरे दोबारा 3 प्रश्न देख लीजिए। हम स्वतंत्र कब हुए, हम कितने सालों तक गुलाम रहे और किन जातियों के अधीन रहे? तो 3 उत्तर हमको इस प्रकार उत्तर आते हैं कि हम 1947 में आजाद हुए, हम 200 सालों तक गुलाम रहे और हम अंग्रेजों के अधीन रहे। और ये जो हमको एक भ्रम में डाला गया है, इसका कारण क्या है? ये बिल्कुल छलावा है जो हमारे बच्चों को, और वो ऐसा क्यों है कि इसका कारण क्या है कि देखिए, पहला आक्रमण हमारे यहाँ 712 में हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, 1026 में दोबारा सोमनाथ में हुआ, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हारते ही हम गुलाम हो गए, और लगातार वहां से हम गुलाम होते हुए, और 1965 में हमने पुर्तगालियों से आजादी पाई। 1947 में हम आधिकारिक रूप से आजाद हो गए। एक तो 1192 से 1947 तक तो ये माने। दूसरा, हम तुर्क, मुगल, पठान, अरब और यूरोपियन जातियों में डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन सबसे गुलामी झेली। अब आ जाओ कि जब इनसे हमने गुलामी झेली है तो स्वाधीनता का आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम लोग कौन थे? प्रथम लोग थे हमारे साहित्यकार। और साहित्यकार किस तरह से आंदोलन का शुरुआत करता है? वो 2 तरीके से शुरू करता है। एक डायरेक्ट कहता है कि आप इनसे संघर्ष करो, और एक इनडायरेक्ट कहता है, वो कविता में रूपक के रूप में कहता है। और सबसे पहले संत काव्य शुरू होता है, और संत काव्य का प्रारंभ भी वही है। जब तुर्क हम पर आक्रमण करते हैं तब निर्गुण साहित्य शुरू होता है। जब कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, नानक, ये सब जो है वो स्वाधीनता आंदोलन की ओर शुरू होते हैं। मेरे एक नई उदाहरण है जो मैं आपके सामने रखूंगा, 5-7 मिनट लूंगा और आपके बाद बात खत्म करूंगा। इन लोगों ने सबसे पहले आपको क्या कहा कि मूर्ति पूजा को बंद करो, जाति प्रथा को खत्म करो, समाज को एक करो। कारण क्या था कि जितने भी बाहर से आक्रमणकारी आए, हमको क्या कहा गया कि ये सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, लुटेरे हैं या साम्राज्यवादी, जबकि वो धर्म के लिए आ रहे थे। और उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, मस्जिदों के सीढ़ियों में लगाया, और उन्होंने बुद्ध सिकन की उपाधियां तक धारण की, जिहाद का नारा दिया, और अपने विजेता होने के बाद भी एक दिन में 1-1 लाख लोगों को कत्ल किया। इसके इतिहास में साक्ष्य है। तैमूर लंग ने विजेता होने के बाद एक दिन में 1 लाख कत्ल किए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका मतलब वो सारे आक्रमण एक जिहाद का हिस्सा थे। उनसे बचने के लिए हमारे लोगों ने क्या कहा कि आप मूर्ति पूजा को ही बंद कर दो, क्योंकि मूर्तियों का अपमान हम नहीं देख सकते। मूर्तियों का अपमान और ये छापा तिलक और ये जो ढोंग करते हो, कर्मकांड करते हो, इसको देख करके आप पर अत्याचार ज्यादा होगा, जजिया लगाया जाएगा, आप पर अत्याचार होगा, तो आप छापा तिलक ये भी बंद कर दो। तो छापा तिलक और जजिया और इनसे बचने के लिए आपको ये बताया गया कि ये निर्गुण संतों की जो देन है वो स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी लोग हैं। आपको मैं एक नई थ्योरी देके जा रहा हूं कि मूर्ति पूजा को, हाँ, इसकी वजह क्या है? मैं 2-3 बातें पढ़ देता हूं। कबीर जो कहते हैं कि निर्गुण राम जपो रे भाई,
नानक कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जन्मा, बिनु खावे बिनु बोले बिनु नावे निर्कुल मटी धर्मा। रविदास कहते हैं अब कैसे छूटे राम नट रागी। अच्छा, ये सब राम राम बोलते हैं, तो आप बताइए कि वो जो राम कहते हैं क्या ये राम ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है जो शंकराचार्य का है? नहीं, शंकराचार्य के और इनमें बहुत अंतर है। शंकराचार्य का ब्रह्म जो है वो निष्क्रिय है, क्रूर है और ज्ञान से प्राप्त हो सकता है, परंतु निर्गुण ईश्वर का जो है वो सक्रिय है, दयालु है, भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इसका कारण क्या है कि वो चाहते थे आप पर अत्याचार बंद हो जाए, जाति प्रथा बंद हो, ताकि समाज जुड़े। इसका मतलब ये मैं नई आपके सामने अवधारणा प्रस्तुत करूं। दूसरी बात है, जब आता है सगुण भक्ति का तुलसीदास इत्यादि, तब तक मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी, अब मूर्ति वाली बात नहीं रही, तो उन्होंने एक रूपक फिर दिया, राम की कथा, रामचरितमानस। अब ये रामचरितमानस क्या है? वो ये कहते हैं कि अगर विदेशी सत्ता कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो रावण जैसी सत्ता भी हो, तब भी राम गिरिवासी, वनवासी, भील, वानर से मिलकर के उस सत्ता को हरा सकते हैं और अपनी सीता वापस ला सकते हैं। सीता का मतलब है जमीन, सीता का अर्थ प्रायवाची जमीन होते हैं। आप भी अपनी जमीन, चाहे मुगलिया सत्ता कितनी भी खतरनाक हो गई हो, आप भी अपनी जमीन, अपनी सीता, अपनी अस्मिता वापस ला सकते हैं। ये एक रूपक है, ये रूपक आपको सगुण काल में समझाया गया है। ये स्वाधीनता आंदोलन का एक हिस्सा है। आप इसको इस तरह से समझे, साहित्य प्रभाव डालता है, बहुत हद तक डालता है। आज तक का जितना भी इतिहास भारत का है वो सारा साहित्य की दशा और दिशा साहित्य की दी हुई है। साहित्य कोई कहानी नहीं होती, साहित्य को रूपक होता है और रूपक के द्वारा ही समझाया जाता है। साहित्य अनपढ़ को भी प्रभावित करता है और पढ़े लिखे को भी, साहित्य भोक्ता को भी प्रभावित करता है और जो उस पर अत्याचार करता है पीड़ित को भी, उसको भी प्रभावित करता है। सुख और दुख दोनों को स्थितियों में साहित्य आनंद देता है, इसलिए साहित्य की मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अब अंतिम बात पे आता हूं कि साहित्य क्यों लिखा जाए और लिखा क्या जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है। मोटी बात यह है कि आज हमको जिन बातों के लिए जो साहित्य होना चाहिए वो नहीं बताया जा रहा है। बांटना, काटना और भेद करना आसान है, इसलिए आज का साहित्य हमको ऐसी बातों के लिए और धकेला जा रहा है, जबकि मिलाना, जोड़ना और समन्वय करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए जोर आता है, इसलिए ऐसे साहित्य को अलग किया जा रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ बात खत्म कर रहा हूं कि बात ऐसा है कि जैसे द्रौपदी जुए में हार गई, इसका मतलब नारी पर अत्याचार हुआ, महाभारत खराब है। परंतु आपको याद रहे, जब द्रौपदी जुए में लगाई गई उससे पहले युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों को दांव पे लगाया। कभी इसका तो कोई जिक्र नहीं हुआ कि बड़ा भाई भाइयों को भी दांव पे लगा सकता है, परंतु भाई भाई का वर्ग नहीं बन रहा, स्त्री पुरुष का वर्ग बन रहा है। एक वर्ग विभेद। दूसरा देखना, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, परंतु आपने ये नहीं देखा कि एकलव्य जो था वो जरासंध के सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था। अगर सेनापति का पुत्र था तो दलित नहीं हुआ, अगर दलित था तो ये कहा गया कि ये राज सत्ता जो बैठा है, कुर्सी पे बैठा, वही चला सकता है दिव्यास्त्र, और वो दिव्यास्त्र नहीं चला सकता। अंगूठा काट लिया किसने? द्रोणाचार्य ने। परंतु जब उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, जब युधिष्ठिर ने झूठ बोला, उस समय वही दिव्यास्त्र द्रोणाचार्य भी चला सकता था, परंतु उसने अपना सर कटाया। जिस नियम के तहत एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी नियम के तहत गुरु ने अपना सर भी कटाया। ये बात क्यों भूल जाते हो? ये बात क्यों भूल जाते हो? परंतु क्योंकि दलित और स्वर्ण का वर्ग बन सकता है, इसलिए आपको ठीक लगता है। आगे देखिए, अगर तुलसीदास की शूद्र पशु नारी ये बात हम कहते हैं, परंतु आप ये देखिए कि उसी पूरे ग्रंथ में नारी की असमता के इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। भीलनी हो, सीता हो, केकई हो, कितनी भी बातें हो, पर नारी की असमता के पूरा का पूरा काव्य भरा पड़ा है। परंतु यही एक पंक्ति जो समुद्र बोलता है वही आपको ठीक लगती है। चलिए दूसरा बात, सीता का त्याग हो गया अंत में जाकर के, द्रौपदी का चीरहरण हो गया, ये उसमें और प्रभु बचा नहीं सके। परंतु आपको एक बात और बता दूं कि रामायण जो है या रामचरितमानस है, वो राम के राज्याभिषेक से खत्म नहीं होती, और ऐसे ही महाभारत पांडवों के राज्याभिषेक से खत्म नहीं होता। रामायण खत्म होती है राज्याभिषेक होने के बाद, राम राज्याभिषेक करते हैं और राम जल समाधि ले लेते हैं। और ऐसे ही कृष्ण जो है वो एक जगह बैठे होते हैं, उनके पैर में मणि और उसमें जो है वो बहेलिया
तीर मारता और राम मर जाते। ये कथा क्या कहती है, आप इसको समझे कि जिस ग्रंथ में नायक अगर भगवान भी हो और नारी की रक्षा नहीं हो सकती, उस नायक भगवान होने के बाद भी अंत ऐसा होता है कि नायक को भी जल समाधि लेनी पड़ती है और तीर से मारा जाता है। इससे बड़े नारी की अस्मिता का कोई ग्रंथ हो सकता है? परंतु हम क्या कहते हैं कि नारी की रक्षा नहीं हो सकी। ये संकेत है हमारी पूरी पुरानी आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हमको नारी की अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए। हम ये संकेत ग्रहण नहीं करते हैं, हम केवल इतनी बात में रुक जाते हैं कि द्रौपदी की रक्षा नहीं हो सकी, सीता को वनवास दिया गया। अंतिम बात, शंभुक की हत्या हो गई, शंभुक की हत्या हो गई, दलित का वर्ग हो गया। परंतु आप देखिए कि वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी, जो जिनको हम निम्न जातियों को कह रहे हैं होती नहीं है, वो उसके रचयिता है जिनको हम इतना आदर्श मानते हैं, उनके ग्रंथों को हम अपने घरों में इतना दिव्य ग्रंथ मानते हैं। परंतु वो वाल्मीकि जो उनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ शंभू को हमारे अड़ा रहेगा। बांटना, तोड़ना, विभाजन करना आसान है, जोड़ना, मिलाना और समन्वय करना मुश्किल है। आज हमारे को जरूरी इन बातों की, ये छोटी बातें, ओछी बातें हमको बहुत खराब करेंगी। तुलसी ने एक बात की थी, स्वांतः सुगाय रघुनाथ गाथा। मेरे खुद के लिए रघुनाथ गाथा लिख रहा हूँ, खुद के सुख के लिए, परंतु उसका सुख तभी मिलेगा जब सारा जन समूह प्रसन्न होगा। आदमी अकेला सुख नहीं पा सकता। इसीलिए आपको इस सेमिनार से मैं बीज वक्ता के नाते आपके सामने एक बात रख के जा रहा हूँ कि ये याद रखिए कि जितने अपने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये छोटी छोटी बातें निकाल करके आप ये बातें मत लेके आइए कि ये बातें खराब हैं। हमारे ग्रंथों ने हमको दिशा देने की कोशिश की है, उस अमृत को ढूंढिए। मैं आज की सेमिनार से बीज वक्ता होने के नाते आपको यही कहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत कुछ है जो पूरे मानव जीवन के लिए है, पूरे विश्व कल्याण के लिए है। आप वो बात ढूंढिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि हमारे इन पुराने ग्रंथों में बहुत कुछ है जो हम पढ़े या अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए तो संस्कार तो उनका आएंगे ही, और भी बहुत सारी चीजें मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ।